हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक भाई दूज का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक राजा थे, एक रानी थी। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। तो जो बेटी थी वो बड़ी थी और बेटा जो था वो छोटा था। तो राजा साहब को जो बेटा बेटी थी वो आपस में बहुत झगड़ा करती थी, बहुत झगड़ा, इतना झगड़ा। जो बहन थी वो भाई को बहुत मारपीट करते थे, लेकिन अंदर से उसके लिए बहुत प्यार था। उसको माँ के दिल में लगता था कि ये जो बहन है वो अपना भाई को प्यार नहीं करती है, लेकिन वो बहन थी, वो बहन अपना जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी अपने भाई को। वो बहन का शादी हो गया। बहन ससुराल चल गई। ससुराल उसका गए हुए बहुत दिन बीत गया। एक दिन भाई बोला अपने माँ से, माँ हम दीदी के घर जाएं, दीदी से मिलने का मन कर रहा है, मेरा दिल बेचैन है, हम दीदी के घर जाएं। इसको माँ बोली, अरे कैसा तू है, कितना पागल है, तुमको समझ में नहीं आता था वो कितनी झगड़ीली थी, कितना झगड़ा करती थी तुमसे, ये भी पता नहीं है, तुमको कितना सताया करती थी यहाँ रहती थी तब, और फिर भी उसके घर तुम जाने को लिए तैयार हो, मत जाओ। भाई बोला, नहीं माँ, ऐसा बात नहीं है, आपको देखने में ऐसा लगता था, लेकिन मेरा बहन बिल्कुल अच्छी है, सीधी सादी है, भोली भाली है, मुझे कुछ नहीं सताती थी माँ, हम तो प्यार से झगड़ा करते थे। माँ बोली, ठीक है, जाओ बहन से मिल लो। भाई जो था वो थोड़ा सा अपने माँ से पैसा मांगा और कपड़ा अपना पहन लिया और बहन के घर जाने लगा। जब बहन के घर जाने लगा तो घर से निकला तो रास्ते में उसको एक नाग मिला। तो नाग कह रहा है, हम डांस लेंगे तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम आज ही के दिन तुमको डांस के प्राण तुम्हारे ले लेंगे। ये बेचारा जो भाई था वो बोला, देखो नागदेव, मुझे तो डांस लेना, लेकिन आज हम कभी बहन के घर नहीं गए हैं, आज अपने बहन के घर जा रहे हैं, बहन के घर से लौटेंगे तब तुम मुझे डांस लेना। कोई बात नहीं, लेकिन पहले मुझे बहन से मिल लेने दो। नाग रास्ता छोड़ दिया। ये जो राजा का पुत्र था वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो एक नदी मिला। तो नदी में जैसा ही पाँव रखा है राजा का लड़का, वैसा ही कह रहा है नदी, हे गंगे जमुने उमड़ जाओ, जिसमें राजा का लड़का इसमें डूब के मर जाए। ये बोला, क्या आप बात करते हैं? बोला कि तुमको हम डुबा के इस पानी में मार देंगे। ये बेचारा कहने लगा राजा का लड़का कि देखिए, हम दो भाई बहन हैं और हम अपने बहन के घर जा रहे हैं बहन से मिलने को लिए, हमको मत मारिए, हमको छोड़ दीजिए। हम बहन के घर से जब लौट आएंगे तब हमको प्राण ले लीजिएगा, डुबो के मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बहन से मिल लेने दीजिए। नदी जो था नदी में सूख गया। ये बेचारा पार हो गया राजा का लड़का। जब आगे बढ़ा कुछ दूर, तो देख रहा है कि एक शेर पूरा चिल्ला रहा है, गरज रहा है, इतना गरज रहा है कि डर गया। जब ये नजदीक गया तो बोल रहा है कि हम तुम्हारा भोजन कर जाएंगे, तुम्हें चबा जाएंगे, खा जाएंगे। ये जो राजा का लड़का था वो बोला
नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं शेर महाराज, मुझे आप भोजन मत कीजिए, क्योंकि हम अपने वर्षों बाद कभी नहीं गए हैं अपने बहन के घर, और एक बहन है वो ससुराल में है। यदि हम लौट जाएंगे बहन के घर से तो मुझे खा जाना, इसलिए मुझे बहन से मिलने दो। शेर छोड़ दिया। जब शेर छोड़ दिया तो ये जो था वो चला गया अपने बहन के घर। बहन के घर चल गया तो बहन जो थी वो काम कर रही थी, उसका कोई कपड़ा सिल रही थी, और भाई जो था वो आवाज़ दिया, बहन बहन करके आवाज़ दिया, लेकिन बहन नहीं बोली। कपड़ा सिल रही थी, उसका धागा टूट गया था। अब ये बेचारी सोच रही है कि धागा जो टूट गया है तो भाई आवाज़ दिया है, इकलौता भाई है, और धागा टूट गया है, यदि हो सकता है जाए तो कोई अपशगुन हो जाए, क्यों ना इसको गांठ देकर जाएंगे, अच्छा रहेगा। गांठ देने से रिश्ता का तो बंध जाता है, टूटता नहीं है, तो इसलिए हम गांठ देकर जाएंगे। और क्या किया कि उसमें गांठ दे दिया, और गांठ देकर और बहन गई दरवाजे पे, तो देखने लगी कि जो भाई थे वो आवाज़ देते देते लौट चुके थे, वहाँ से कुछ दूर आ गए थे, और मन में सोचे कि सच में मेरी माँ मना कर रही थी कि मत जाओ, बहन झगड़ीली है, तुमसे प्यार नहीं करती है। सच बात है, हमको बहन नहीं प्यार करती है हमसे। एक बात बोली भी नहीं अंदर से। अच्छा कोई बात नहीं, लौट जाते हैं। भाई लौटने लगे तो बहन निकले तो देखने लगे कि अरे भाई तो मेरा लौट कर जा रहा है। भाई का हाथ दौड़ के बहन पकड़ ली और बोली, भैया आप क्यों जा रहे हैं? आप नहीं जानते हैं, हम सिल रहे थे कपड़ा और मेरा धागा टूट चुका था, इसीलिए हम उसमें गांठ देने लगे। आप जब आवाज़ दिए तो हमको गांठ देने में देरी हो गया, सुई धागा समाए और उसको मैं गांठ दिए, और आप जब तक 2 4 5 आवाज़ लगा दिए और आप लौटने लगे, गांठ नहीं देते तो मेरा रिश्ता कमज़ोर हो जाता भैया, इसीलिए हम गांठ देकर आए हैं। ये जो भाई था वो अंदर गया। ये बेचारी खुशी के मारे अपने बगल वाले को पास गए और जाकर बोले अड़ोस पड़ोस में कि हमको भैया आए हैं, बताइए कि आज हमको भैया आए, हम भैया के लिए क्या भोजन बनाएं, कैसे करके बनाएं जो हमको भैया ज़्यादा खुश होंगे। कोई मजाक में एक ननद लगती थी, वो बोली भाभी ऐसा कीजिए कि जो सरसों का तेल है वो तेल से आप चूल्हा लिप दीजिए, और आपके घर घी तो होगा, घी में अधन डाल दीजिए, घी का अधन डाल दीजिए, उसमें चावल मिला दीजिए, आपका जल्दी से भोजन बन जाएगा, अपने भैया को खिला दीजिएगा। ये बेचारी मजाक नहीं मानी, राजा की जो लड़की थी वो मजाक नहीं मानी और आ गई घर दौड़ के, और हंसते हंसते एक बर्तन में तेल ली सरसों का और चूल्हा लिप दी और उस पे भोजन चढ़ा दी घी के अधन में। अब जो भाई थे वो पैदल रास्ते से आए थे, वो बहुत भूखे थे, वो कह रहे हैं कि बहन कब से तू भोजन बना रही हो जो तुम्हारा खाना सिझ ही नहीं रहा है। ये बोले क्या कहूँ भैया, आज तो हम चूल्हा चाकी लिपे हैं वो भी नहीं सूख रहा है, और खाना बना रहे हैं वो भी नहीं सिझ रहा है। भाई बोले बताओ कैसे आज क्या किया है कि जो तुम्हारा चूल्हा चाकी नहीं सूख रहा है और भोजन भी नहीं बन रहा है। बोले भैया घी का अधन डाले हैं और तेल से चूल्हा लिपे हैं। बोले सचमुच में तू पागल हो, तुम्हें थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। बोले कि तो क्या करूं भैया, तो पानी से चूल्हा लिप दो और पानी में अधन डाल दो, पानी का अधन डालो, उसमें चावल डालो, ये घी वाला हटा दो। बहन झट से चूल्हा लिप दी पानी से और घी का अधन हटाकर और पानी का अधन डाल के और उसमें चावल डाली, जल्दी से खाना बन गया। इनका भाई जो थे, बहन का भाई, वो भोजन करने को लिए बैठ गए। भोजन कर लिए तो 2 4 दिन 10 दिन 15 दिन जितना दिन मन रहा बहन के घर में रहने को लिए उतना दिन रह लिए।
उतना दिन रह लिए और भाई बोले अपने बहन से कि बहन अब हम अपना घर जाएंगे, तुम क्या कहती हो बताओ। ये बोले भैया जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये जो भाई थे वो आने को लिए तैयार हो गए, लेकिन बहन क्या की, बोले भैया आज आप ऐसे मत जाइएगा, हम आज भर रुक जाइए, हम आज थोड़ी सी कुछ पकवान आपके लिए बनाएंगे और वो लेकर जाइएगा। ये क्या की कि रात्रि के समय में थोड़ी सी गेहूं लेकर और जाते में हाथ से पीसने लगी गेहूं, और हाथ से पीसने लगी गेहूं, और गेहूं पीसकर और उसको घी डाल के लड्डू बनाई, पकवान बनाई, और पकवान बना के और भाई को दे दी, भाई को दे दी थैले में बांधकर। और सुबह जब भाई जाने लगे तो हाथ में कच्चे धागे बांध दी बहन, और लीलार में तिलक लगा दी, तिलक लगा दी। और भाई जो थे वो सुबह उठकर और वहाँ से चल दिए, वहाँ से चल दिए। बहन थोड़ी दूर याद कर पीछे को लौट आए। जब लौट आए तो इसका जो बच्चा था वो उठा तो बोला मामा जी नहीं है माता जी। बोले कि बेटा जी मामा जी तो चले गए। बच्चे लोग खाना मांगने लगे, तो बच्चे लोग खाना मांगने लगे तो वही जो पकवान बनाई थी वो पकवान अपने बच्चे को दिए, बच्चे को दिए। तो बच्चे को दिए तो देख रहे हैं कि अरे ये पकवान थोड़ा तो इसमें अजीब रंग का स्मेल आ रहा है, और उसमें खून जैसा लग रहा है, ब्लड है। अरे ये सब कैसे है, रक्त कहाँ से आया। ये देखने लगी तो देख रही है कि इसमें गेहूं के साथ साथ मेरा एक सांप पिसा गया है, और एक सांप पिसा गया है, वैसी को सान के बेचारी लड्डू और पकवान भी बना दी थी। ये सोचने लगी, बच्चे को नहीं खाने दी, फेंक दी और बोली बच्चे को कि मत खाना, कोई इसमें जहर है। और दौड़ी दौड़ी भागी भागी जा रही है अपने भाई को पास कि भलना मेरा भाई रास्ते में खा ले तो मेरा भाई तो मर जाएगा। ये जब रास्ते में गया तो दौड़ी दौड़ी जाते 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 भाई एक पेड़ के नीचे बैठ चुका था, एक पेड़ के नीचे बैठ चुका था। तो देखा तो बोला कि भैया हम जो लड्डू दिए थे वो लड्डू तूने कहाँ रखा, जो हम पकवान बना के दिए थे। बोले अरे दौड़ के तू लेने आई हो, तुम्हारा पकवान एक भी नहीं खाए हैं, देख लो झोला में टंगा हुआ है। घर में थे तो उतना लाड प्यार कर रही थी, और यहाँ दौड़ के पकवान लेने आई हो। बोले भैया अभी नहीं, हम बाद में बताएंगे। एक बहन क्या की कि पेड़ में जो टंगा हुआ था थैली वो उतार ली, उतार के और जमीन खोद के उसमें झाँक दी, और भाई के पास बहन बैठ गई और कहने लगी कि भैया जो हम इसमें बना के दिए थे आपको संदेश, माता जी के लिए, आपके लिए, वो संदेश में एक सांप पिसा गया था गलती से भैया। जब हम बच्चे को देने लगे तो देख रहे हैं कि इसमें सांप पिसाया हुआ है, यदि आप खाते तो आपको कुछ हो जाता, तो हम क्या करते, हम भी नहीं जी पाते आपके बिना। इसीलिए हम आए दौड़े दौड़े अपना घर से, भागे भागे। मेरा जो दूध है भैया मेरा चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, और मेरा जो पुत्र है वो पलना में सोया हुआ है, उसका भी छोड़ के उसको मुंह नहीं देखने लगे भैया। आपको जान बचाने को लिए हम दौड़े आ गए हैं, भागे आ गए हैं। मेरा जो बच्चा है छोटा छोटा है, पता नहीं वो कब जागेंगे, कैसे करके मेरे बच्चे को देखेंगे मेरे पति देव जी। हम अपने बच्चे को त्याग करके आ गए हैं भैया। तो ये जो भाई था वो बोला कि बहन हम भी तुमसे एक बात बताते हैं, अभी तो मेरा जान बचा ली, लेकिन मुझ पे बहुत सारे खतरा है। बोले कि क्या खतरा है भैया। बोले बहन रास्ते में इतना सारे हमको मिला, बाघ मिला, सर्प मिला, नदी मिला, और सारा चीज हमको मार देने को लिए बोला है, कितना तू बचाएगी। इतना ही में बहन को प्यास लग गया, प्यास लग गया तो बोला भैया हमको बहुत जोरों से प्यास लग गया है। भैया उसका बोला बहन रुक जाओ हम पानी लेकर आते हैं। बहन बोली नहीं भैया हम खुद को पानी पीने जाएंगे तालाब में, यहाँ बगल के में तालाब है, हम जाकर तालाब में पानी पी लेंगे, आप यहीं पर रहिए, हम जाकर पानी पी लेंगे भैया,
बोले ठीक है बहन जाओ। बहन जब गई तो वहां पर पानी पीने लगी तो एक बुढ़िया माता थी। बुढ़िया माता थी तो वहां पर बैठी हुई थी और कह रही थी अपने आप मन ही मन जाप रही थी कि आज तो राजा का पुत्र लाड प्यार से अपने बहन के बंधा हुआ है, लेकिन जब कर छोड़ेगा तो उसका जान चला जाएगा। ये जो बहन थी वो समझी नहीं बात को। अरे माता जी आप कौन हैं और क्या बोल रहे हैं? बोले कि हमारे नाम पूछती हो? तो हाँ हम आपको नाम पूछ रहे हैं। बोले कि हम बनदेवी हैं, हम बनदेवी है, सबको बारे में जानते हैं। बोले माता जी किसको बारे में कह रहे हैं? बोले कि जो सर्प पीस के भाई को दिया और उसके बाद उसको मिट्टी में गाड़ दिया, भाई को बचाया है, वो कितना बार बचाएगा? जब तक उसका शादी नहीं होगा, जब तक उसको 7 सया मड़राएगा, कहीं पर भी उसको खतरा है। वो मड़वा में बैठेगा तब भी खतरा है, दरवाजे पर निकलेगा तब भी खतरा है, और जब उसका सगाई होगा तब भी खतरा है, बारात जाएगा तब भी खतरा है। कहाँ कहाँ तुम बचाएगा उसका बहन? ये बोला उस भाई का बहन तो हम हैं माता जी। बोले ठीक है तो बचा लेना, बचाना होगा तो बचा लेना अपना भाई का। बोले ठीक है बचाएंगे, जितना हो पड़ेगा उतना बचाएंगे। वहाँ से चल दी पानी पी के तालाब से और भाई के पास आई और बोली भैया थोड़ा देर आप यहाँ पर बैठिए, हम आते हैं। वो क्या की कि गांव के लौट गई और लौट के और एक उसके पास बकरी थी, बकरी का बच्चा था, बकरी का बच्चा था। वो बकरी का बच्चा साथ में ले ली और थोड़ी सी दूध ले ली, थोड़ी सी दूध ले ली और एक चुंदरी ले ली अपना घर से और चल दी भाई के पास आ गई और आकर बोली चलिए भैया हम भी आपको साथ चलेंगे, चलिए। अपने भाई को बचाने के लिए साथ में चलने लगी, चलने लगी। चलते 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 सबसे पहले इसको शेर मिला। शेर मिला तो पूरा आवाज देने लगा कि हम खा जाएंगे, खा जाएंगे। ये जो बहन थी वो बकरी का बच्चा शेर के आगे फेंक दिया, शेर के आगे फेंक दिया। बकरी का बच्चा का शेर खाने लगा, अपने भाई को आगे बढ़ा दिया, आगे निकल गया। भाई बहन दोनों, भाई का जान बच गया। जब आगे बढ़ा तो इसको नदी मिल गया, नदी मिल गया तो नदी कहने लगी कि हम तो डुबा लेंगे, हम तो जीने नहीं देंगे, हम तो डुबा देंगे। आएगा गंगा उमड़ेगा, जमुना उमड़ेगा और इसमें को हम डुबा लेंगे, भौरी तले चाप लेंगे। ये बोली बहन भैया शांत रहिए। ये जो चुंदरी था ये बहन के पास में, ये चुंदरी गंगा माता के दे दिया। गंगा माता चुंदरी में भुला गए, उससे खुश हो गए। गंगा माता का रास्ता पूरा धारा सूख गया, भाई बहन दोनों पार हो गए। जब भाई बहन दोनों पार हो गए तो सर्प मिला। जब सर्प मिला तो सर्प पूरा डांसने को लिए तैयार है कि हम डांस लेंगे, हम तुम्हें डांस लेंगे। ये जो बहन थी वो दूध जो रखी थी वो दूध वहां पे कटोरी में धर दी और आगे बढ़ गई। जो सर्प था वो दूध पीने लगा और भाई को लेकर ये घर आ गई। घर आ गई, जब माँ देखी तो कहने लगी कि अरे इसे तू ले आया, चलो बहुत अच्छा किया, भाई बहन दोनों साथ में आया। इतना ही में बहन भाई को गाली दे दी, बहन भाई को गाली दे दी। कहने लगी माँ कि अरे आज तक तुम्हारा वही आदत रह गया अपने भाई को लिए, तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है जैसे तू गाली दे रही हो। एक तो मेरा पुत्र है और तू मेरा पुत्र को गाली दे रही हो। बहन कुछ नहीं बोली, अपने दिल में दबा के रखी थी सारी बात। भैया उसका बोला माता जी पता नहीं दीदी को आते ही यहाँ क्या हो गया, ये तो रास्ते में मुझसे जान बचाते आई है, लेकिन यहाँ आने पर क्या हो गया। यहाँ रहने लगी अपने भाई के साथ, भाई का रिश्ता आया।
भाई का जब रिश्ता आया तो ये बोला, अरे रिश्ता आया है, इसको पहले हम जाएंगे, हमको पहले देखेगा रिश्तेदार, उसके बाद इसको देखेगा, इसको पहले कैसे देखेगा। सारे लोग मजाक मस्ती करने लगे कि ठीक है बहन ही जाएगी। पहले बहन गई, उसके बाद भाई पीछे से गए। बहन जैसे लात धरी, नीचे का जमीन जो था वो फट गया, लेकिन बहन पर तो काल था नहीं, भाई पीछे था। बहन का एक पैर जाने लगा, बहन पिछला एक पैर खींच ली, वहाँ का जमीन जो था वो फट गया था, तो बहन अपना पैर हटा ली, ये भाई को बचा ली। भाई को बोला, देखिए भैया आप यहाँ पर रहते तो आपका भी जान चला जाता। उसका शादी सेट हो गया। शादी सेट हो गया। जब सगाई का दिन पड़ा तो सगाई में दोनों गए साथ में। दोनों, ये बहन बोली कि पहले सगाई मेरा होगा, पहले हम पहनेंगे सगाई का अंगूठी, उसको बाद मेरा भाई पहनेगा, पहले हम पहनेंगे। सारा लोग मजाक करने लगे, सारा लोग मजाक करने लगे। ये बहन जो थी पहला हाथ अपना फैला दी कि मेरा हाथ में अंगूठी पहनाइए। जैसे ही हाथ में अंगूठी इसको ठेका, वैसा ही वहाँ पर मंडप पूरा जलने लगा, जो सजा हुआ था सगाई में जलने लगा। ये जो बहन थी वो नीचे गिरा दी अंगूठी, वो बुत गया। वहाँ पर भी अपने भाई को बचा ली बहन। सारी लोग कहने लगे, अरे क्या कारण है, बहन सारी विध कर रही है। और उसके बाद गिरा हुआ अंगूठी अपने भाई को हाथ में पहनाने को लिए बोली, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ तो वजह है। जब बारात का तैयारी हुआ, मड़वा में बहन गई, मड़वा सजाया तो ये बहन बोलती है कि पहले हम बैठेंगे चौका पर, तब मेरा भाई बैठेगा। जब ये बहन बैठी चौका पर तो देख रही कि पूरा कांटे और शीशे से चौका पूरा हुआ है। जो चौका ऐपन से पुराया था वो शीशा और कांटा है। ये बहन क्या की कि वहाँ पर बैठ के और वो जो चौका पर शीशा और कांटा था वो पूरा उसको हटा दिया, अपने भाई को पीढ़ा देकर, चंदन का पीढ़ा देकर बैठा दिया। वहाँ पर भी जान बचा लिया। जब बर निकासी होने लगा तो ये बहन कहती है कि पहले हम बर निकासी करेंगे, हम पहले जाएंगे, और इस दरवाजे से नहीं बर निकासी होगा, पीछे वाला दरवाजा से होगा। ये जो बहन थी घोड़े पर सवार हुई पहले अपने और भाई को नहीं। जैसा ही घोड़ा पर सवार हुई, जैसा ही वो जो घोड़ा था उसका मृत्यु हो गया। बहन नीचे गिर गई, भाई को बचा ली। भाई यदि रहता तो भाई का मृत्यु हो जाता। सारा लोग देख के चकित थे कि क्या कारण है जो बहन इतना बचा रही है, इतना खतरा है इस पे। दरवाजे से निकलने लगे तो इस पीछे वाले दरवाजे से निकले तो जो पहला दरवाजा था वो दरवाजा बैठ गया। अब बाराती को विदा कर दिए। जब वहां से दुल्हन आई तो जब सुहाग रात कोहबर में गए तो ये बहन कह रही है कि हम भी साथ में जाएंगे, हम भी भैया को नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ देंगे भैया को, हम सारा दिन साथ में रहे हैं, आवाज हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। सारी लोग कहने लगे कि ऐसा करो कि पर्दा लगा दो, एक तरफ वर वधू रहेंगे और एक तरफ बहन रहेगी, लेकिन दोनों का एक ही घर में रख दो। जब एक ही घर में रख दिए, दोनों सो गए, तो ये जो बहन थी वो जागी थी, सोई थी नहीं। और जब आधी रात हुआ तो ये जो नाग गरजते इधर से जा रहा है, इसका भाई को डांसने को लिए जा रहा है। ये जो बहन थी वो तेगा लेकर सोई थी, वो तेगे से 2 खंड कर दी नाक को 2 खंड करके एक टोकरी से झांक दी, और उसके बाद बाहर आंगन में आकर सो गई निश्चित कि अब मेरा भाई का कोई काल नहीं कुछ करेगा, और निश्चित सो गई निर्भेद। और अपना बच्चों को याद करने लगी कि आज मेरा बच्चा कैसे रह रहा होगा, सालों से हम भाई के घर हैं, पता नहीं कैसा, वैसा ही करके निश्चित सो गई। माँ देखी कि अभी तो मेरा बेटी सोई हुई है, यदि बेटी जागेगी तो पूरा
हल्ला करेगी सारे मेहमान के सामने, जैसे रोज करती है उसी तरह करेगी। इसलिए सबको विदा कर देते हैं। सबको बोली देखिए वो बार बार करती है, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। इसलिए ऐसा कीजिए कि बहन वो जाने को लिए पहले बोलेगी। ऐसा है कि उसको जाने से पहले आप लोग सब चले जाइए। सारा मेहमान को उसके माता बोले। सारा जितने मेहमान थे वो सुबह में ही निकल गए। जब इसका नींद खुला तो ये बेचारी देखने लगी कि एक भी मेहमान घर में नहीं है। तो कहने लगे, माँ घर का मेहमान जो थे वो कहाँ गए? बोले, बेटी सबको हम विदा कर दिए हैं, थोड़ी दूर तो हुआ है, घर से अभी बाहर ही निकले हैं। माँ क्यों? पहले सब मेहमान को बुलाओ। बेटी हम तुम्हारे डर से विदा कर दिए हैं, क्योंकि तू जिद बार बार कर रही हो कि पहले हम करेंगे, तो सारे लोग मेहमान जाने लगे कि तू घर के बेटी है, और तू ऐसा ही करने लगेगी तो अच्छा नहीं लगेगा बेटी। इसलिए हम सारे मेहमान को विदा कर दिए। ये लड़की कहती है, माँ सब मेहमान को पहले बुलाओ, उसके बाद पहले मुझे विदा करना, तब सब मेहमान को विदा करना। सारी मेहमान आए और आंगन में बैठे। सारी मेहमान के सामने ये सारी बात कह सुनाई, और कह सुना के और बोली कि सब कोई बैठिए, आज हम भैया दूज का त्योहार मनाएंगे खुशी में। भैया का दुश्मन का हम चूर के और भैया को तिलक लगाएंगे और कच्चे सूता बांधेंगे। आवाज से भैया दूज मनाइएगा, सारी लोग भैया दूज मनाइएगा। शुक्ल पक्ष द्वितीया को भैया दूज मनाइएगा, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को भैया दूज मनाइएगा सब लोग। और आज हम भैया दूज व्रत मनाएंगे। सब लोग बैठिए। जितना परिवार आए हुए थे सारे लोग बैठ गए, और ये जो थी गाय का गोबर लाई, जमीन लिपी और लिप के, और वहाँ पर जमीन नाग बिच्छू सांप शेर जो भी था सबको बना के, और एक लकड़ी लेकर समाट लेकर और भैया दूज मनाकर, और अपने भाई को हाथ रेंगनी के काट धर के, और वहाँ पर गोधन कुटी भैया दूज मनाई। और भैया दूज मना के और भाई को हाथ में कंगन बांधी और लीलार में तिलक लगाई, और भाई को खुशी खुशी मिठाई खिलाई। सारी बात सबको बताकर और बता के और कही कि देखिए सब लोग आज से भैया दूज मनाइए भाई के लंबे उम्र के लिए, क्योंकि हम भाई को कभी गाली नहीं दिए थे, हम प्यार करते थे, हमें नहीं पता था, और वही लाड प्यार ने इतना भाई पे खतरा किया। इसीलिए सब लोग भाई के लंबे उम्र के लिए भैया दूज मनाइए। और अपने और फिर वो विदाई अपने माता से ली, अपने भाई से ली, भाभी से ली। वो बोली कि माँ हम अपने भाई के लिए सेज पे सोया हुआ पति और चूल्हे पे चढ़ाया हुआ दूध पलना में सोया हुआ बच्चा को छोड़कर हम तुम्हारे घर बरसों से भाई की जान बचाने के लिए यहाँ रह रहे हैं। माँ आज हम अपना परिवार के पास जा रहे हैं। माँ तुम अब अपना बेटे के साथ बहू के साथ रहो खुशी खुशी। और वो बेचारी भैया दूज मना के चली गई घर। उस दिन से सारी लोग भैया दूज के पर्व मनाती है, भाई के लंबी आयु के लिए कामना करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, और सारी बहनें कहती है कि मेरा भाई का दुश्मन मर जाए और मेरा भाई का लंबा आयु हो, खुश रहे मेरा भाई। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।